नमस्कार। गणित के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 और 10 में एक प्रश्न आता है प्रमेय से संबंधित 3 नंबर का प्रश्न आता है, उसको हल करना सीखेंगे हम। तो आज मैं आपको एक प्रमेय करवा रहा हूँ, त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय है। प्रमेय ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, बराबर लंबाई के, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हमें इस प्रमेय के अनुसार सिद्ध करना है कि त्रिभुज हमें जो दिया है वह समद्विबाहु है, यानी दो भुजाएं उसके समान है। तो उनके सामने जो भुजाएं समान है उसके सामने के कोण को बराबर सिद्ध करना, ये हमें सीखना है। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज बनाया जिसका नाम दिया ABC। इस प्रमेय के अनुसार समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए मैंने AB भुजा और AC भुजा को बराबर मान लिया। और तो त्रिभुज ABC में AB भुजा जो कि AC भुजा के बराबर है। तो हमें प्रमेय सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला स्टेप होता है दिया हुआ कि प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दिया है कि एक त्रिभुज है ABC जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजा AB और AC ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है दूसरा स्टेप। सिद्ध क्या करना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB और AC भुजा बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण, AB के सम्मुख कोण हो गया ये C और AC के सम्मुख कोण हो गया ये B। हमें B और C कोण को बराबर सिद्ध करना है, कोण B बराबर C। अब सिद्ध करने के लिए हम हमारी तरफ से करते हैं रचना। वह रचना मैंने क्या की कि कोण A जो था इसका एक समद्विभाजक खींचा, यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। वह समद्विभाजक रेखा जो कि भुजा BC के बिंदु D पर मिलती है, मतलब इस कोण का समद्विभाजक खींचा, जिसको आगे बढ़ाया तो वह BC भुजा के बिंदु D पर मिलता है। अब लास्ट स्टेप होता है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या प्रमाण, क्या साक्ष्य दे रहे हैं वो बताना है। तो मैंने यहाँ लिया कि एक त्रिभुज के दो भाग कर दिए, इसलिए त्रिभुज लिया BAD व दूसरा त्रिभुज CAD। इन दोनों त्रिभुजों में जो जो समानता है वो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले क्या था कि AB और AC भुजा बराबर है, जो कि हमें दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? प्रमेय के अंदर दिया हुआ है, AB बराबर AC। दूसरा बिंदु लिया कोण BAD व कोण CAD, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? रचना से। रचना में क्या किया था कि कोण A का समद्विभाजक किया। अब A का समद्विभाजक किया है तो ये कोण बराबर हो गए दोनों, इसलिए यहाँ इसका लिखा रचना से। तीसरा स्टेप, अब त्रिभुज BAD पढ़ते हैं तो AD भुजा आती है, दोबारा पढ़ते हैं CAD तो भी AD भुजा आती है। मतलब ये जो AD भुजा है वह त्रिभुज BAD में भी आती है और CAD में भी आती है। अर्थात AD भुजा हमारी क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होती है? दो का कॉमन, दो रेखाओं का या दो त्रिभुजों का। तो यहाँ हमारे दो त्रिभुज है BAD और CAD, इन दोनों की जो उभयनिष्ठ कॉमन भुजा है वह है AB। तो हम देखते हैं कि एक त्रिभुज, दो त्रिभुजों के अंदर हम जब तीन बातें बराबर कर देते हैं तो वह त्रिभुज हमारे हो जाते हैं सर्वांगसम। अर्थात त्रिभुज BAD व त्रिभुज CAD हमारे हो गए सर्वांगसम। ये सर्वांग समता का निशान है, एक लहराती लाइन और दो समांतर लाइन। तो त्रिभुज BAD व CAD हमारे हो गए सर्वांगसम। सर्वांगसम किस नियम से हुए? तो सर्वांग समता के 5 नियम हैं, उनमें से यहाँ पर एक नियम लागू हुआ SAS। S का मतलब साइड यानी भुजा, A का मतलब एंगल यानी कोण,
तो भुजा कोण भुजा नियम से या SAS नियम से सर्वांग सम होगी। कैसे? BAB त्रिभुज की भुजा AB, CAD की त्रिभुज की भुजा AC। अब इसका कोण A और इसका कोण A तथा AD भुजा SAS नियम से त्रिभुज होगी सर्वांग सम। तो जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, तब उसके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में हमेशा समान होते हैं। इसलिए कोण BABD, कोण ABD ये वाला कोण और कोण ACD ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हुए? कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए हमारा कोण आ गया B बराबर कोण C। जब हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? कोण B बराबर कोण C। तो यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं कोण B बराबर कोण C। इतनी सिद्धांत। तो सभी भैया बहनों, आज इस प्रमेय को जो मैंने समझाया इसको अपनी कॉपी में करना और इसको समझने का प्रयास करना। धन्यवाद।